न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। दिल्ली में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है और आपको जानकारी दें कि 4 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था। हालांकि आपको जानकारी दें कि 5 राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उस पर यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस से कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज बैठक होनी है। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था। 5 राज्यों जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे, हमने अब वहां कवरेज जो है हमारी जारी थी और हमने देखा किस तरीके से भाजपा को जनादेश मिला। और वही पंजाब में जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब वहां पर आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया गया। तो कहने कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा और इसी को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है। चर्चाओं का जो बाजार है वो बेहद गर्म है। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होनी है। हालांकि ये तस्वीरें तो खैर पुरानी है, लेकिन आपको जानकारी दे कि तमाम दिग्गज नेता यानी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें चर्चा होगी। चर्चा यह होगी कि आखिर क्यों कांग्रेस इतनी कमजोर हो रही है। चर्चा होगी तो आला कमान के फैसलों पर होगी। चर्चा होगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो पद जिसको दिए गए हैं उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रजत सर जुड़े हुए हैं। रजत सर, तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे थे। बीते चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो गिरता ही जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं आज की इस बैठक से? सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, यानी जो डिसिडेंट G23 के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सीडब्ल्यूसी में, वो भी पहुंच गए हैं। 24 अकबर रोड पर ये आईसीसी है। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद है और जितने भी सदस्य हैं वो सब आ चुके हैं, सीनियर लीडर्स। तो माना जा रहा है कि जो 5 राज्यों में कांग्रेस की हार है उनकी वजह क्या है, उसके पीछे परसेप्शन क्या था, पब्लिक से क्या डिस्कनेक्ट था, इसको लेकर एक व्यापक चर्चा होगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो 5 राज्यों के इंचार्ज हैं वो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। अध्यक्ष को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में जो ड्राइव है नए अध्यक्ष को चुनने की, वो प्रक्रिया चल रही है। तब तक के लिए सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी हुई है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक सीडब्ल्यूसी की जो बैठक बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है कि 5 राज्यों की हार की समीक्षा हो। आगे पार्टी, क्योंकि हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, इन सबों पर चुनाव कैसे लड़े, कैसे कनेक्ट स्थापित हो, कैसे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, इन सब को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक चुनाव के हार के बाद आप कह सकते हैं दिल्ली में बुलाई गई है। बिल्कुल सर, देखिए कहते कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सक्रियता यानी कि जो एक्टिव कांग्रेस शायद नहीं रह पाती, उसको भी लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो क्या आज की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के एक्टिवनेस को भी लेकर चर्चा होगी? एक्टिवनेस के साथ साथ जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, आप देख सकते हैं पीछे राहुल गांधी भी आ चुके हैं। राहुल गांधी का इंतजार था। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, 2 लोग जो है वो सीडब्ल्यूसी। और अब आप ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी के आने के बाद इस बैठक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही आ चुके हैं। तो इसमें डिस्कशन ये होगा कि नया अध्यक्ष का जो चुनाव है क्या उसको पहले किया जाए। इसमें डिस्कशन इस बात पे होगा कि क्या कोई वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के नीचे बना दिया जाए, उस पर चर्चा होगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा तेज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते भी रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो बैठकों का दौर है अब वो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि आखिर हार क्यों हो रही है, आखिर क्यों हमें हर जगह से शिकस्त मिल रही है, इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं, विशेष तौर पर कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी हार का सामना करना क्यों पड़ रहा है, जबकि लगातार बड़ी बात यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए। पंजाब में तो उनकी सरकार थी और भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी को कभी 10 साल भी नहीं हुए कहने के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी। तो अब लगातार मंथन जारी है और तमाम अगर हम बात करें तो हर बार इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है, एक तरफ लगातार भाजपा यह दावा कर रही है कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने आप को कहते तो है कि हम
अपोजिशन पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन अंतर कलह की वजह से, उनके उनके नॉन एक्टिवनेस की वजह से ही आज कांग्रेस को नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब देखना यही है कि आज के इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कौन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तमाम बड़े दिग्गज नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आखिर हार की वजह क्या है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जिस तरीके से पंजाब में पहले सरकार थी, अब सरकार नहीं है और आम आदमी पार्टी को वहां पर जनादेश मिला, आखिर उसके पीछे की कमी क्या है। तमाम बड़े आरोप लग रहे थे। कैप्टन जो है जब वो टूटकर अलग हुए तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो क्या अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, या फिर जो अनुभवी नेता है, जो अनुभवी वो खिलाड़ी हैं जो लगातार कांग्रेस को आज तक अपने साथ लेकर चलते आए हैं, क्या उनको और जिम्मेदारी देने की जरूरत है? क्या उनकी बातों को समझने की जरूरत है, या फिर युवाओं के भरोसे अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आज होनी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते एक और बड़ी खबर